नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे फार्म पर जो गाय जन चुकी है और गाय जनने के बाद हम कुछ दिनों बाद इन्हें कैल्शियम लगवाएंगे। तो आज हमने सोचा कि इसी विषय पर आपको वीडियो बना के बताई जाए, ताकि कैल्शियम हमें जो पशुओं को क्यों लगवाना ज़रूरी है, कब लगवाना होता है और किस किस स्थिति में हम जो है पशु को कैल्शियम लगवा सकते हैं, और कैल्शियम लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं पशु में, हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि हम हमारे फार्म पर जब भी हमारे फार्म पर कोई भी गाय जनती है तो हम उसे कैल्शियम लगवाते हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आज आपके साथ यही शेयर करेंगे कि उसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारे फार्म पर जो है 3 गाय जनी हैं और 1 गाय पहले जनी थी। तो अभी फ़िलहाल में जो पहले वाली गाय थी उसे कैल्शियम नहीं लगवाया है, क्योंकि कैल्शियम की बॉटल जो हमारे डॉक्टर हैं उनके पास कम थी, 3 बॉटल थी, तो इस वजह से 3 गायों को कैल्शियम लगाया है। और अभी हमारी ये बछड़ी कैल्शियम लगवाने के लिए बची है, मतलब एकदम इसकी स्थिति एकदम ख़राब नहीं हुई है, तो इस वजह से अभी इसे थोड़ा रोक लिया है। बाकी जो अभी तानी जनी हुई गाय हैं उसमें से जो गैलेक्सी की बछड़ी है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि थोड़ी कमज़ोर है, तो इस वजह से जैसे कि इसको चलने में पाँव में दिक्कत हो रही है। अब अक्सर फार्म में जब गाय जनती है तो कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि पैरों में लंगड़ापन आ जाता है या गाय खड़ी नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में यदि आप कैल्शियम लगवाते हैं तो आपकी गाय को जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे हमारी ये बछड़ी गैलेक्सी की जो अच्छा खासा दूध दे रही है, वीकनेस हो रही है इसे, कमज़ोर, मतलब इसके जो आँखों के ऊपर है गड्ढे होने लग गए हैं, तो मतलब इसको कमज़ोरी हो रही है। तो इस वजह से पहले इसे कैल्शियम लगवाया है। अभी थोड़े ही दिनों में बस इसके खुर बनवा देंगे और कैल्शियम की चमक इसके बॉडी पर दिखने लग जाएगी और साथ में जो है जल्दी से दूध पे आ जाएगी फटाफट। जैसे अभी जब अच्छा दूध दे रही है, तो यदि हम कैल्शियम नहीं लगवाएंगे तो धीरे धीरे दिन पे दिन कमज़ोर होती जाएगी और जो मिल्क अभी दे रही है ये वैसा दूध फिर आगे चलकर नहीं दे पाएगी। तो लंबे समय तक यदि हमें गाय से अच्छा दूध लेना है तो जनने के बाद आप उसकी डिवर्मिंग कर दीजिए और उसे एक कैल्शियम लगवा दीजिए। तो इससे गाय जो है लंबे समय तक दूध देती है, क्योंकि गाय में जो है कैल्शियम की कमी नहीं आती। उसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड नंबर की बछड़ी, जो कि आपको बताया ही था कि 10 दिन पहले ही दूध छोड़ा था और दूध छोड़ने के बाद जन गई है जल्दी, मतलब कि तारीख का थोड़ा सा हेर फेर हो गया और ये जन गई। तो दिक्कत ये आई कि ये बछड़ी जो है दूध नहीं दे पा रही है जैसा इससे उम्मीद थी। अब दूध भी कहाँ से दे, क्योंकि गाय को हम अक्सर आप लोगों को कहते हैं कि 60 डेज़ का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि गाय खा पी कर थोड़ा रेस्ट कर ले। उसके बाद जब गाय जनती है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। पर ये बछड़ी को आराम नहीं मिल पाया है, केवल जो 10 दिन इसको रेस्ट मिला है, और 10 दिन के रेस्ट में भी इसने थोड़ा खाने पीने में नाटक करने लग गई थी, क्योंकि तकलीफ़ इसे ज़्यादा थी। पैरों में लंगड़ापन आ गया था और कैल्शियम बहुत कम हो गया था, क्योंकि कैल्शियम जब हमने सोचा कि अब जनने ही वाली तो एंड टाइम पर से कैल्शियम नहीं खिलाना चाहिए, जो कि एक सही तरीका होता है कि पशु जब तौल पर आता है तो हमें कैल्शियम बंद कर देना चाहिए। तो इस वजह से इसे कैल्शियम हम नहीं खिला पाए थे, और जिसकी वजह से फिर और दूध भी कम समय छूटा। तो आखिरी समय तक इसने दूध भी अच्छा खासा दिया और एकदम से 10 दिन पहले इसका दूध जो एकदम से बंद हुआ, जिसकी वजह से इसके 2 थनों में स्टार्टिंग में छिछड़े, पानी, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम आ गई, अडर में सूजन आ गई, और जिसके कारण फिर दूध दे नहीं पा रही ढंग से। तो इसलिए सबसे पहले हमने सोचा कि इसे ही कैल्शियम लगवाया जाए। तो सेकंड नंबर पे जो है हमने इसे कैल्शियम लगवाया। अभी थोड़े ही दिनों में जो है अच्छा दूध देने लग जाएगी और जल्दी से दूध पर आ जाएगी। कई बार किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमारी गाय जनी, हमारी बछड़ी जनी है, पर जो है दूध थोड़े दिन अच्छा दिया और उसके बाद ज़्यादा दूध पर नहीं चल रही है। तो जब आपको ऐसी समस्या आती है तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप उसे एक कैल्शियम लगवाइए। आप इस चीज़ का यदि यूज़ करते हैं अपने फार्म पर, आप अपने पशु को कैल्शियम लगवाते हैं, तो आप खुद थोड़े ही दिनों में इसका अच्छा खासा रिज़ल्ट देखेंगे। जैसा कि अभी मैंने ये बछड़ी है
इसका दूध अभी हम केवल बछड़े, इसने जो बछड़ा दिया है उसे ही पिला रहे हैं, हम दूध इसका नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी इसके पास कोई ज़्यादा दूध नहीं है। पर जब जैसे ही इस कैल्शियम का असर इस पर होगा, और मैस्टाइटिस का इलाज भी करा दिया है, आंचल का दूध तो साफ़ हो गया है, चारों थन में दूध बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब जो मिल्क पर जल्दी से आएगी तो फिर आपको इसका लाइव मिल्किंग दिखाएंगे, क्योंकि इसकी हैंड मिल्किंग होती है, ये मशीन से दूध नहीं देती है। तो आपको खुद जो है कैल्शियम लगवाने का रिज़ल्ट मालूम पड़ेगा। हम तो मतलब कि डेयरी में हमें कम से कम 5 से 6 साल कैल्शियम लगवाते हुए हो चुके हैं। जब से हमने पंजाब से गाय लाना स्टार्ट करी है तब से हम अपने पशुओं को जो है कैल्शियम लगवाते ही लगवाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की जो क्रॉस ब्रीड होती है, इनमें इतनी जल्दी कैल्शियम डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती। पर जो हाई मिल्किंग काऊ होती है, क्रॉस ब्रीड, जैसे कि हमारी ये फर्स्ट नंबर की बछड़ी है, ये ज़्यादा दूध देती है तो इसमें कैल्शियम डाउन की दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से अब भी नेक्स्ट इसे ही बॉटल लगेगी। अभी हम थोड़ा सा इसके लिए रुक गए हैं क्योंकि इसे अभी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं थी और डॉक्टर साहब के पास जो है कैल्शियम कम थे, तो इस वजह से इसे रोक दिया गया है। और इसके बदले हमारी जो ये बछड़ी है, इस बछड़ी को हमने कैल्शियम लगवाया है। उसका रीज़न आप खुद देखिए, क्योंकि इसके पैरों में लंगड़ापन आ गया है। इसे ऐसे ही होता है, मतलब कि साल में इसको 2 बार कैल्शियम लगवाना ही पड़ता है। जैसे एक बार जब जनती है तब, और एक बार साल में 6 से 7वें महीने में ये कैल्शियम ज़रूर से लगवाती है। प्रेग्नेंट होती है हमें तब भी इसे कैल्शियम लगवाना ही पड़ता है, क्योंकि इसको एकदम से जो है कैल्शियम की कमी होती है और जिसकी वजह से इसमें लंगड़ापन आने लगता है। अभी इसके जो है खुर भी बनवाने पड़ेंगे। अभी कैल्शियम इसको लगवाया है तो इसमें काफ़ी चेंजिंग आएगा। देखना आप, थोड़े दिनों बाद बॉडी वेट वापस लेने लग जाएगी और जो लंगड़ापन है इसका सही हो जाएगा। साथ में इसके लंगड़ेपन के लिए जो है हमें इसे न्यूरोकाइन पिलाना है, तो इसका न्यूरोकाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं। कम से कम 500 ml न्यूरोकाइन इसे हमें पिलाना पड़ेगा। पर डे का 50 से 60 ml इसको देना है। तो बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके यहाँ पर यदि किसी पशु को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पशु उठने बैठने में लंगड़ा रहा है, पैर से ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसको एक कैल्शियम लगवा देना है। और कैल्शियम लगवाने के बाद आपको जो है उसको न्यूरोकाइन सायरप जो है आपको स्टार्ट कर देना है। पर डे का आप उसे 50 से 60 ml दीजिए और आधा लीटर जो है न्यूरोकाइन आप यदि इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं पिलाकर, तो आपका पशु जो है उसका लंगड़ापन 100% ठीक हो जाएगा। लंगड़ापन जब पैरों की पिछली टांगें कमज़ोर हो जाती है पशु की कैल्शियम की वजह से, तो उससे पशु में लंगड़ापन आता है। और अक्सर ये लंगड़ापन ज़्यादा दूध देने वाली गायों में आता है, जो हम पशुपालक भाई समझ नहीं पाते हैं और फिर हम जो है इसका इलाज कराते हैं और कई बार हमारा फालतू में पैसा लग जाता है। पर आपका फालतू पैसा ना लगे, इसके लिए आपको जब भी पैरों में किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आपको जो है न्यूरोकाइन प्लस देना है अपने पशु को सायरप। उससे बहुत जल्द फ़र्क पड़ता है। और कैल्शियम आप एक लगवा ही दीजिए डॉक्टर को बुलाकर, तो उससे बहुत जल्द आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। अभी फ़िलहाल में 3 गायों को कैल्शियम लगा है। अभी मेरी 2 बछड़ियाँ और बची हैं कैल्शियम लगवाने के लिए। जल्द ही नेक्स्ट उनको भी हम कैल्शियम लगवाएंगे, क्योंकि कैल्शियम लगवाना पशु को बहुत ज़रूरी होता है। अब कैल्शियम हमें कब लगवाना चाहिए? एक तो यदि किसी पशु में आप देख रहे हैं कि इसको कैल्शियम डाउन की दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर को बुलाकर जो है पशु को जल्दी से कैल्शियम लगवा दीजिए। टेम्परेचर उसका चेक कराइए, उसके बाद आप कैल्शियम लगवा दीजिए। इसके बाद यदि आपका पशु ताज़ा ब्याया हुआ है तो आप 2 से 3 दिन थोड़ा सा वेट करिए। 2 से 3 दिन वेट करने के बाद आप उसकी डीवार्मिंग कर दीजिए और फिर डीवार्मिंग के बाद आप उसे 8 दिन के अंदर अंदर 8 से 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है उसे कैल्शियम लगवा दीजिए। जब आप इस प्रकार से कैल्शियम लगवाएंगे तो आप उस चीज़ का रिज़ल्ट देखना आपके पशु के ऊपर कि उसका जो मिल्क का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पशु खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं देगा और लॉन्ग सर्विस दूध देगा। उसके बाद यदि किसी पशु में मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम दिख रही है, उसके अडर की सूजन नहीं जा पा रही है, जैसे कई बार पशु जब ताज़ा ब्याता है और अडर में ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और आसानी से जाती नहीं है उसकी स्वेलिंग,
स्वेलिंग बनी रहती है तो आप उसे कैल्शियम लगवा दीजिए। उससे भी बहुत जल्द फ़र्क पड़ता है पशु का जो अडर की सूजन को कम करने में। और बाकी कोई पशु यदि सीरियस होता है, कैल्शियम डाउन उसका हो जाता है, तो उस स्थिति में तो फिर डॉक्टर खुद ही कैल्शियम के लिए सजेशन करते हैं और कैल्शियम लगाते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, पूरी वीडियो ज़रूर से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल दी है हमने, वरना फिर आप लोग आधी वीडियो देखकर फिर उसी के बारे में सवाल करते हैं। तो प्लीज़ इसीलिए आप जो है वीडियो पूरी देखना। कैल्शियम लगवाने का खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं आता है, कम ही खर्चा लगता है, पर यदि आप एक बार थोड़ा सा हिम्मत करके शुरू में खर्चा लगा देंगे तो आपके बाद के खर्चे जो है बच जाएंगे। और जो दूध कम हो जाता है एक समय के बाद, वो दूध कम नहीं होगा। तो मिलेंगे आप लोगों से जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि हमारी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। जल्दी से हमारे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।